दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इजी आइडिया। इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है सामान भी यूज़ नहीं होता है। सिर्फ हमें पुराने रुपट्टे चाहिए। इस तरीके का एक चावल या दाल का जो बोरा आता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड वाला, तो वो चाहिए। बस उसे आप फेंके ना, और पुराने रुपट्टे और एक सुआ, बस इन चीज़ों को ही हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुराने कोई भी रुपट्टा हो तो हमें उसका एक जो है पट्टियाँ निकालनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच की मैं साइज़ की पट्टियों के निशान बना रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि 1.5 इंच से ज़्यादा मोटी पट्टियाँ नहीं निकालनी है। बस मेज़रमेंट सही होगा तो हमारा जो बना रहे हैं उस वो बहुत सुंदर बनकर आएगा। अगर आपने पट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी या चौड़ी निकाल ली तो उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और कोई भी पुरानी जो भी रुपट्टे हो ना, आप किसी भी प्रकार के रुपट्टों को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कपड़े के रुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉटन का ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ निकाल ली हैं। और फिर आपको लेना है इस तरीके का ये बोरा, जो भी आप जिसमें चावल आते हैं, कोई सा भी आप ले सकते हो। और इसको देखिए, हमें इसका भी एक मेज़रमेंट है, उसके साइज़ का ही हमें इसका जो है बेस बनाकर तैयार करना है, निकालना है। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आसान है इसको बनाना। आप घर पर ही इसको बना सकते हैं और इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा समय भी बचने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए, मैं इसका मेज़रमेंट करके मैंने इसका जो है पीस कट कर लिया है। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका साइज़ कट कर लीजिए। अब चारों तरफ से हमें ना 1-1 इंच का ना थोड़ा सा जो है गैप छोड़ना है। तो यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ से 1-1 इंच का मैं निशान लगा दूँगी। तो आप स्केल की मदद ले सकते हैं। और फिर देखिए, दो तरफ हमें जो है चौड़ाई की तरफ हमें जो है लाइनें खींचनी है। एक इस साइड खींच ली, अब एक दूसरी साइड में खींच लूँगी। तो फ्रेंड्स फिर क्या करेंगे हम, अब हम इंची टेप लेंगे और नीचे की साइड ना हमें 2-2 इंच की जगह पे है ना निशान लगाने, क्योंकि हमें जो बना रहे हैं ना उसका जो डिज़ाइन है वो 2-2 इंच के अंदर ही आएगा। काफ़ी ज़्यादा इसको ईज़ी बनाना, सिर्फ हमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। तो देखिए, नीचे की साइड लगा दिया। अब उसके सामने अपोज़िट भी मैं 2-2 इंच का ही यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये कागज़ जो है बोरा थोड़ा सा वैसा है कलर का, तो इसलिए आपको लाइन दिखाई नहीं दे रही। तो आपको बिल्कुल सीधी-सीधी 2-2 इंच की लाइनें खींच लेनी है। तो यहाँ पर ब्लैक मार्कर से मैं लाइनें खींच लूँगी ताकि मुझे भी आसानी होगी इसको बनाने में। तो ये देखिए, चारों तरफ मैंने इसकी लाइनें खींच ली है चौड़े साइड की तरफ से, तो आप देख सकते हैं। अब हमें एक पट्टी लेनी है, तो कोई सी भी पट्टी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये 2 इंच की मैंने पट्टी ली है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए नीचे की साइड ना हमें यहाँ पर पेस्ट करनी है, इसका बॉर्डर बनाना है। तो आप इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो है ग्लू गन से इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं पहले अंदर की साइड से इसको लगा दूँगी और फिर इसको फोल्ड करके ना हम पीछे की साइड अच्छे से इसको पेस्ट कर देंगे। और ये दो जो पट्टी हमने काटी है ना, तो हमें बस इसका 2 साइड पे ही लगानी है। देखिए, आगे सामने हमने मैंने लगा दी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं इसको लगा दूँगी। हमें चारों तरफ से इसको कवर नहीं करना, सिर्फ 2 साइड से ही हमें कवर करना है। देखिए, ये जैसे मैंने किया उस तरीके से। अब हमें सुआ लेना है यहाँ पर, और फिर एक पट्टी लेनी है जो भी मैंने काटी है रुपट्टी की, और इस तरीके से जैसे धागा पिरोते हैं ना, मैं इस तरीके से बराबर इस पट्टियों को लेना है। देखिए, जैसे मैंने पिरोया है, धागे की तरह ही पिरोना है इसमें, पर इसमें गांठें नहीं लगानी नीचे की साइड। और ऊपर की साइड से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर की साइड से मैंने इसको लिया है। और फिर जो हमने लाइनें खींची है ना, उन्हीं लाइनों के ऊपर हमें इसको निकाल कर लेकर आना। देखिए, जैसे हम सिलाई करते हैं ना सुई धागे से, वैसे ही सिंपल हमें सिलाई करनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लाइनें खींची हमने, उन लाइनों के ऊपर ही हमें सुई को लेकर जाना है और निकालना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से ज़रा, ये थोड़ा सा जो है उसका कपड़ा जो है बोरे का काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, बस इसको थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होती है। पर ये बनकर जब तैयार होता है ना,
तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार होता है। और इसमें हमारा जो है पुराने दुपट्टे भी यूज़ हो जाते हैं और घर की ही पुरानी चीज़ों से हम इसको ईज़िली बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पर एक लाइन में आपको बनाकर दिखा रही हूँ। सिंपल सा है, बस इसको फिर ऊपर के साइड से इसको निकाल लेना है। अब इसको पूरे को खींच लेंगे और ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा। और एक साइड देखिए हमें 5-5 इंच की थोड़ी सी पट्टियों को छोड़ देना है और एक्स्ट्रा पट्टियों को हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो गई एक लाइन हमारी कंप्लीट। और ये पीछे से भी इस तरीके का डिज़ाइन आएगा। अब दूसरा जो हम पट्टी इसमें लगाएंगे ना, तो यहाँ पर देखिए मैं दूसरे कलर की लगा रही हूँ। और ये दूसरा दुपट्टा लिया है मैंने, उसकी भी मैंने 1.5 इंच की निकाल ली थी पट्टियाँ। और देखिए पहले मैंने ऊपर से लिया था सुआ, अब मैं ये नीचे की साइड से निकाल रही हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ध्यान से, हमें तो उसी तरीके से इसको निकालना है। और फिर देखिए जो ये गैप है ना, उसके अंदर से हमें इसको लेना है। देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर आता है, बहुत इजी है। सुई धागे का बस हमें जैसे यूज़ करना है वैसे ही इसको बनाते हुए चले जाना है। और बनकर जब तैयार होता है ना फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। सिर्फ इसको इस तरीके से ही बनाते हुए चले जाना है। और ऐसा नहीं है, आप इसके अंदर 2 कलर से भी बना सकते हो, 3 कलर, मल्टीपल कलर से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मेरी दूसरी लाइन भी जो है कंप्लीट हो गई है, यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से। अब इनकी भी एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको भी मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर ये इस तरीके से 2 लाइनें मेरी कंप्लीट हो गई है। देखिए 2 दुपट्टों से बनाई है, लेकिन ये मेरी 1 लाइन कंप्लीट हुई है। तो इस तरीके से ये आएगा। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत काफ़ी ज़्यादा आसान है इसको बनाना। तो यहाँ पर इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट में पट्टी का कट करके निकाल देती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए अब ये 2 पट्टी मैंने कट कर दी है। अब इसी तरीके से बस हमें जो है एक ऊपर से निकालनी है लाइन और एक नीचे से लाइन निकालनी है। बस इसी तरीके से बनाते हुए चले जाना है। अब मैं बता रही हूँ कि आप इसे मल्टीपल कलर से भी बनाओगे ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनकर आएगा। एक कलर से भी बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा वो भी सुंदर बनेगा। लेकिन इसमें ना देखिए एक दुपट्टे से मेरा ये नहीं बना है, इसमें मेरे 3 दुपट्टे लगे हैं। तो आप अगर एक साड़ी से बनाओगे तो उसमें बन सकता है ये, लेकिन दुपट्टों में ये मेरे 3 लगे हैं। तो इस तरीके से पुराने दुपट्टों को यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इस तरीके से बन रहा है, तो आप देख सकते हो ना। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है, पीछे भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ रही है। अब इसको मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरे इसको इस तरीके से बनाया है। तो दुपट्टे में यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो अब लास्ट ऊपर की लाइन रह गई है, उसको भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ फिर आगे का क्या काम करना है इसमें, क्योंकि अभी और कुछ भी काम करना है। खाली ये इतना बनाकर हो गया है ये तैयार। अब जो साइडों की पट्टियाँ है ना, अब हमें क्या करना है देखिए, आप चाहो तो साइडों की दोनों तरफ से ना सिलाई लगा सकते हो, और नहीं तो आप इस तरीके से इनके अंदर एक नीचे से पट्टी लीजिए और एक ऊपर से। तो यहाँ पर आप गांठ लगा दीजिए, तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने गांठें दोनों तरफ से लगा दी है और जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं ना उनको हम कट करके निकाल देंगे। देखिए क्योंकि मेरे पास छोटी वाली सीज़र है तो इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था कट करने में। अगर आपके पास बड़ी सीज़र है तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये पूरा कट हो जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखिए 2 साइड से बना है ये सिंपल, आप इसको एक साइड से ही यूज़ नहीं कर सकते, दोनों साइडों से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा सुंदर सा डोरमेट पायदान बनकर हो गया तैयार। मल्टीपल कलर से बनाकर तैयार किया है मैंने। तो आप इस तरीके से घर पर ही इसको ईज़िली बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है इसको बनाना। तो फ्रेंड्स आइडिया अगर अच्छा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको ये यूज़फुल लगा है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ अगर आपको पसंद है तो मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी।